हाय। रिसेंटली मैं 9/11 के बारे में पढ़ रहा था, जो अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है, जिसके अंदर 2977 से भी ज्यादा लोग मर गए थे। उसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड इंटेंसिवली और एग्रेसिवली टेररिज्म के अगेंस्ट प्रोग्राम चलाया, जिसके अंदर उसने 2.8 ट्रिलियन से भी ज्यादा रुपए लगा दिए थे। और उसके बाद अमेरिका पर कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, या फिर हुआ है और हमने नोटिस नहीं किया, क्योंकि जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे 10 और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला जो ईयरली 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार रही है, विच इज इक्विवेलेंट टू 700 9/11 एवरी ईयर। और वर्ल्ड वाइड वो 59 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार रही है, और पूरी दुनिया उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टेररिस्ट है नंबर 1 किलर, हार्ट डिजीज। पीपल किल्ड एवरी ईयर मोर देन 6.5 lakhs। सेकेंड टेररिस्ट है कैंसर, और कैंसर के तो स्लीपर सेल्स भी हैं, जिसमें आते हैं कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर, और ये सब मिलके 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारते हैं हर साल। थर्ड है क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसके अंदर आते हैं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, और इन सब का डेथ टोल है 1.6 लाख। फोर्थ है स्ट्रोक्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज 1.4 लाख। फिर अल्जाइमर डिजीज 1.2 लाख। टाइप 2 डायबिटीज, किडनी डिजीज, सुसाइडल डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज, इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव कैंसर, पार्किंसन डिजीज, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन फॉरएवर। पर कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पर ये टेररिस्ट अटैक ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे रूरल चाइना, ओकिनावा जापान, जहां के लोगों को सेंटिनेरियंस भी कहा जाता है। द फेमस चाइना स्टडी में रिसर्चर्स ने 500,000 रूरल चाइनीज लोगों को स्टडी करा, और उनमें से अंडर 65 एक भी आदमी को कॉर्नरी हार्ट डिजीज नहीं था। तो क्या है वो चीज जो उनको स्पेशल बनाती है? आंसर था उनकी फूड और लाइफस्टाइल चॉइसेस में, क्योंकि जितनी भी ब्लू जोन्स में सेंटिनेरियंस रहते हैं, पीपल हु लिव मोर देन 100 years, उन सब में कॉमन था होल फूड, प्लांट बेस्ड, वीगन डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। 80 to 90% की आपको ये किलर डिजीज होंगे या नहीं डिपेंड करता है आपकी फूड और लाइफस्टाइल चॉइसेस पे, और सिर्फ 10% डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटी और जीन्स पे। और आपका डॉक्टर आपको इसके बारे में नहीं बताता है, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन खाने की एडवाइस देके उसे पैसे नहीं मिलते हैं। उसे पैसे मिलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। और अगर आपके डॉक्टर का इंटेंशन अच्छा है तो भी वो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सिर्फ उसको 21 आवर्स की ट्रेनिंग मिली है न्यूट्रिशन के बारे में अपने होल करियर में, विच इज इवन लेस देन अ डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है सेंटिनेरियंस की डाइट में, वो है वीगन, क्रूएल्टी फ्री, नो एनिमल प्रोडक्ट डाइट। एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, चीज, चिकन, बीफ, एग्स, ये सब उनकी डाइट में से एब्सेंस होते हैं, क्योंकि अगर आप एक वीक में भी एक बार अपनी डाइट में ये एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हो, तो रिसर्च बताती है कि वो आपको 146% चांसेस बढ़ा देती है हार्ट डिजीज के, 152% चांसेस बढ़ा देती है स्ट्रोक्स के, 166% चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज के, और 231% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वेट गेन के और ओबीस होने के। हाँ, जान लिया नमन हमने कि ये वीगन डाइट से, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से हमारे डिजीज क्योर हो जाएंगे, प्रिवेंशन हो जाएगा। पर हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो बनानी है बॉडी, हमें चाहिए परफॉर्मेंस, हमें अपनी इंक्रीज करनी है मसल्स, प्रोटीन्स चाहिए, उसके लिए तो हमें चाहिए होगा चिकन, उसके लिए तो हमें दूध चाहिए, पनीर चाहिए। इसमें मैं क्या कहूँ, एक्सपर्ट्स की सुनो तुम लोग। IPL 2012 again had a really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very bad. And I remember coming back home and I came out of the shower and then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. In the World Cup just now that we played, every game my energy was 120%. And my recovery was so fast, I could travel the next day to another place, and as soon as we reached there, I was ready to train again. And I just couldn't believe it. I was like, I have so much energy, I can do gym sessions in between, I can do 10 games in such a short span of time, with each game at high intensity. And I never experienced anything like that before. I had no stiffness in my body, I had no niggles, I had no problems in recovering, no stomach issues, nothing at all. And I was off dairy as well, raw dairy. And meat, and I was like, this is unbelievable. I could never imagine that
changing my diet would help me in such a massive way. 2018, when we actually came to England, I left eating meat just before the test series started. So in 2018, when we went to South Africa, I got a cervical spine issue while playing a test match. One of the discs in my cervical spine, they bulged out and it compressed a nerve which was running straight till the little finger of my right hand. So it gave me a tingling sensation. I could barely feel my little finger on the right hand. Wow. I couldn't sleep at night. Yeah, it was hurting like mad. I couldn't sleep at night. And then I got my test done, and my stomach was too acidic. So my body was creating too much uric acid. My body was too acidic. So Wow. what was happening was, even though I was taking calcium, magnesium, everything, one tablet was not sufficient for my body to function properly. So my stomach started pulling calcium from my bones, and my bones got weaker. And that's why I got this issue. So Wow. that's why I stopped eating meat completely in the middle of the England tour to cut down that uric acid and the acidity in my body. And then I've never felt better in my life, to be honest. I felt amazing. और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। I ate a lot of meat. I ate my 10, 15 eggs a day. And, I had my 250 grams of protein a day because I weigh 250 pounds. One and only Arnold Schwarzenegger. But as I got older and as I started reading up on it, I recognized the fact that you really don't have to get your protein from meat or from animals, as far as that goes. So we started going more in a direction of a vegetarian kind of a diet. Now we're doing it the right way, with the right spices. All of a sudden, I love it much more than the meat. And, the cholesterol went down to around 109. It was the lowest that it ever was in my entire life, at almost 69. So it's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete, another one for reversing heart disease, a different one for reversing diabetes, a different one for reversing prostate cancer. It's the same for all of them. Eat like a man, man. There's no one that can relate to that better than I do because I've lived in that world. Steak is for man. Go meat! They showed us commercials, burgers, George Foreman with the grill. Yeah. And the big sandwiches and all that stuff. Eat like a man and be full like a man. This is great, great marketing by the meat industry. Serious man food. Selling that idea that real men eat meat. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Okay, I'm going to take you down to the exam room. When I think of a manly man, I think of somebody who has strength, endurance, sexual prowess, and fertility. And in fact, what the scientific studies are showing is that the more meat men eat, the more quickly they lose their manly manhood. I've never eaten a piece of meat in my entire life. And I've never had an issue with testosterone. I've gotten blood tests and all my levels are right where they need to be. And clearly I don't have any trouble building muscle. If you go to people and say, you must stop eating meat, they will say, fuck you. Who the fuck are you to tell me how to eat? But if you explain it, say, hey, why don't you try once a week? Just chill it with the meat. The livestock sector is responsible for 15% of global man-made emissions. So to put that in perspective, that's about the same as all the emissions from all the forms of transport in the world, all the planes, trains, cars, vans and ships, all added up. People around me didn't really think that I could do that. There was a lot of doubt. I'm very pleased to be plant-based and play on this level, for now 4.5 years. It is a lifestyle more than just a diet, because you have ethical reasons as well, being conscious of what is happening in the animal world and the slaughtering of animals and farming and everything.
There is obviously a huge impact also on the climate change that maybe people don't talk about as much. Hopefully I can inspire other athletes that it is possible to be plant-based and to recover well, to have strength, to have muscles. और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं पिछले 1 साल से वीगन हूं और जहां पहले मैं सिर्फ 1 माइल साइकिल नहीं चला पाता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, अब मैं 20 और 30 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूं जॉयफुली, ओनली बिकॉज आई एम पावर्ड बाय प्लांट्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक कर दी है जिसमें आपको पता चलेगा रियलिटी ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया, किस तरह ये डेयरी इंडस्ट्री हमारी गौ माता को एक्सप्लॉइट करती है। और अगर आपको डाइट के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डेली डजन ऐप लिंक कर दिया है जो बेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा डिजाइन है, जो आपको बताएगा कि कितनी सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन आपको डेली खानी है, जिसके अंदर लिक्विड इंटेक और एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है। तो आप जाके उसे डाउनलोड कर लो, वो आपको आपकी हेल्थ जर्नी में बहुत मदद करेगा। एंड दिस वीडियो इज अ कोलैबोरेशन विद प्लान ईट। प्लान ईट एक छोटा सा इनिशिएटिव है बाय माय फ्रेंड्स जिसके द्वारा हम लोगों के अमंग वीगनिज्म के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, प्लीज जाके उसे चेकआउट करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्वाला है मेरा फ्लो, ज्वाला है तेरा स्लो, मैं दिखूं हमेशा है, मैं रहूंगा नहीं लो, तू बोले मुझे मेरा भाई पर मैं नहीं हूँ तेरा ब्रो, तभी तो बिना फ्लेक्स करे मैं करूँ यो। दिखा मुझे मेरे जैसा कोई नहीं एक, तभी तो मैं करता नहीं बातें कभी फेक, सब रियल वंस मैंने कोई पाले नहीं स्नेक, थोड़े टाइम में करूँ ये पूरा सीन।